तो हमने अभी तक क्या देखा था कि हमारे पास जो डी फाई ई बाई डी टी आ गया, ये हमारे पास आई टी अपन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहां से हमें इसी आई टी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस आई टी की वैल्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। हमने इस आई टी को देख लिया, जो हमारा इमेजिनरी फील्ड था वो हमारा आ रहा है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। अब तक हमारे पास एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्या था कि बी डॉट डी एस, हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था कि बी डॉट डी एस, इसका अगर हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो दैट वाज म्यू नॉट टाइम्स आई। अब हमारे पास दो टाइप की आई है, दैट वन इज आई सी कंडक्शन करंट, जो कि हमें इस रीजन में मिल रही थी हमेशा। एक्चुअल जो वायर का रीजन था वहां पर हमें कंडक्शन करंट मिल रही थी, और हमने अभी भी कैलकुलेट किया कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रही है। तो हम इस आई सी प्लस आई डी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट की वैल्यू तो एक्चुअल जो आई टी है वो हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई टी, दिस इज द एक्चुअल कंडक्शन करंट, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। दिस डी फाई ई बाई डी टी यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा, उसकी वजह से एक करंट जनरेट हो रही है जो कि बी डॉट डी एस में कंट्रीब्यूट करेगी, एंड दैट वुड बी म्यू नॉट बी डॉट डी एस के आई सी की रिलेशन वाला म्यू नॉट, उसके साथ एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये टर्म एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, इसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब यहां से हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रही है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रही है। यानी ये दोनों रिलेशंस तो हमारे में है कि एक तरह की फील्ड दूसरी फील्ड को ओरिजिनेट कर सकती है, वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। तो अब तक हमने दो टॉपिक्स कर लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रोडक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेव्स के डेफिनेशन के साथ हमने उसका डेरिवेशन देख लिया। अब हम मैक्सवेल थ्योरम्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मैक्सवेल थ्योरम जो अभी तक हमने एम्पियर्स सर्कुलर लॉ देखा था, उसमें उसको हमने एक तरीके से मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ को हमने देख लिया था कि ये अभी तक क्या था कि बी डॉट डी एस इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टी था। इसमें मैक्सवेल करेक्शन फैक्टर एक आ गया आई डी का, ये म्यू नॉट आई सी था, इसके मैक्सवेल करेक्शन फैक्टर आ गया, तो इसको मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन या मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। इसके अलावा चूंकि अभी एक नया टर्म आया है, तो अब बाकी इक्वेशंस में भी ये नया टर्म करेक्शन फैक्टर लाएगा। तो हम एक बार दोबारा रिविजिट करेंगे कि मैक्सवेल एम्पियर्स लॉज कैसे डिराइव हुए हैं।